हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जी, आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे, इसलिए चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज दिन है बुधवार, यानी कि बुधवार का दिन है, तो बुधवार से मैं अपने व्लॉग को शुरू करने जा रही हूँ। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो व्लॉग में मैं अपना वही किचन रूटीन है और थोड़ा सा भाई क्लीनिंग दिखानी है आप लोगों को, तो वही रहेगा। तो जी इसमें मैं बना रही हूँ यहाँ पे मिक्स वेज सब्जी। रक्षित के पापा ले आए थे और फिर हमें जाना था कल घर, तो मैंने सोचा कि भाई वेस्ट हो जाएगी सारी सब्जी, और तो मैंने कहा बना लेते हैं अपना। और हमें ना हमारे घर में मिक्स वेज सब्जी काफ़ी अच्छी भी लगती है, बहुत खाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है हम लोगों को। तो वही थी बस। इसमें मैंने प्याज लहसुन वगैरह कुछ ऐड किया नहीं है। इसमें मैंने सिर्फ डाले हैं, इसमें मैंने सिर्फ डाला है वही, यानी कि तेल, जीरा, साबुत धनिया, मेथी, अजवाइन और हींग। और उसके बाद मैंने डाल दिए है टमाटर। टमाटर की मैं डाल दी 4 मिर्ची लंबी हुई कटी हुई, और उस पर 4 डाल दी है मैंने बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, मतलब जिससे हमारा मतलब चटपटी सी सब्जी बन जाएगी। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ अपना मटेरियल। गोभी थी, मटर था, आलू था और थोड़ा सा पनीर था, तो यही डाल रही हूँ। और साथ के साथ इसमें डाल दूँगी मैं धनिया अपना। तो ये इसको सिम गैस पे मैं चलने के लिए छोड़ दूँगी साथ के साथ अपना। बहुत ही अमेजिंग सब्जी बनती है ये। और प्याज वगैरह मैंने इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि माजी ना खाती, फिर सब्जी नहीं खाती हैं, और फिर उनको थोड़ा पसंद भी नहीं है, शायद उनका गला वगैरह पकड़ा जाता है प्याज से, इसीलिए वो नहीं खाती हैं। तो जी मैं डालती भी नहीं हूँ, मतलब काफ़ी बार तो मैं अवॉइड कर देती हूँ कि भाई नहीं खाएंगे फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए कोशिश यही रहने वाली है कि काफ़ी अच्छी बने। तो लगभग मैंने इसको सिम कर दिया है और ये तैयार भी हो गई है। अब इसको मैं सिम गैस पे चलने के लिए छोड़ दूँगी। हल्की हल्की चलती रहेगी, सीखती रहेगी, तो सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। कुकर में इतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती है जितनी कि खुली बन जाती है। फिर उसके बाद ये जो मैं कॉफ़ी लेके आई थी, ब्रू वाली है मेरे पास। तो इसमें क्या रहता है ना, इन्होंने मतलब कंटेनर नहीं दिया था, और ये कॉफ़ी अगर हम ऐसे खुले छोड़ देते हैं इसमें लम्स बनने लग जाते हैं। तो जब मैंने अपनी किचन क्लीनिंग की थी ना, तब मैंने ऊपर मेरे को खाली है अचार का डब्बा मिल गया था, तो मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ कॉफ़ी को। तो जो इसमें लम्स थे वो मैंने अच्छे से मैश कर लिए थे और फिर इसको डाल दिया था टाइट कंटेनर में, यानी कि इसका ढक्कन भी काफ़ी टाइट है, तो अच्छे से इसमें मैश हो जाए, मतलब अच्छे से ये इसमें रखी जाएगी, जल्दी से ख़राब नहीं होएगी। तो उसके साथ साथ मैं कर लेती हूँ अपना किचन का काम, यानी कि जो बर्तन वगैरह है, चाय वाय हमने पी थी, वो सब मैं निपटा लूँगी अपने साथ के साथ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो वही। तो ये जो बास्केट दिख रही है आपको, ये मैंने मतलब फाइनली ले ली है। इसी को लेने की मैं सोच रही थी, छोटी सी हो जिसमें कि एक टाइम के हमारे बर्तन अच्छे से आ जाएं, तो ये मैंने ले ली है फ़िलहाल। और तो इसमें बड़ा भी साइज़ था, ये मैंने यहीं से ही ली है, हमारे गली में ही देने के लिए आए थे, मतलब रेडी वाला था कोई, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी उस पर, तो मैंने सिर्फ ये बास्केट ही ली है। शहर में ना यही होता है, मतलब गाँव वगैरह में क्या होता है ना, कोई लोग जाता है, मतलब काफ़ी लोग, मतलब वहाँ पे इतनी सेल नहीं होती है, और यहाँ पे क्या है ना, गली गली में घूमते रहते हैं, तो अपना जो मर्जी बाजार जाओ या मत जाओ, यहीं पे मिल जाता है, यहीं से ले लो। तो वो भी एक हाउसवाइफ के लिए सही रहता है, बल्कि जो अदरवाइज अकेले रहते हैं, हस्बैंड जॉब पे करते हैं, तो लेडीज़ को काफ़ी मुश्किल हो जाती है अपनी पर्सनल चीज़ें, मतलब भाई थोड़ी बहुत इनिशियल है, ज़रूरत है, वो चीज़ लेनी है, तो वो काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाती होगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि फिर अकेले तो जा नहीं सकते। अदरवाइज़ मैं तो अपनी भाभी वगैरह के साथ चली जाती हूँ लाने के लिए, क्योंकि वो यहीं पे ही रहते हैं, मैं और वो चले जाते हैं, तो थोड़ा मेरे लिए तो ठीक है, बट फिर भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आलस आ ही जाता है कि भाई इतनी दूर जाओ, ये करो वो करो। तो मैं अपना ज़्यादातर काम यहीं से ही चला लेती हूँ, बाज़ार बहुत कम जाती हूँ, मतलब चली जाती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जाती हूँ और ऐसा भी नहीं है कि जाती ही रहती हूँ, जब ज़रूरत होती है उस हिसाब से अपना वो देख लेती हूँ। तो जी यहाँ पे आई थी माजी आई थी इसलिए कि रक्षित ने है ना बॉल सुबह सुबह गली में डाल दी थी, उसने गली में, इसलिए मतलब वो खेल रहा था। और फिर ना आजकल दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो भाई जैसे सब लोग अपने घर की सफाइयाँ कर रहे हैं, गली थोड़ी गीली सी रहती है,
मतलब गीली सी क्या, मतलब गंदा पानी आता रहता है, तो फिर उसी में रक्षित ने बोल फेंक दी थी। तो माँ जी उसको धो के लेके गई हैं कि भाई थोड़ी गंदी है, अभी मैं नहीं दूंगी, धो के दूंगी। तो वही, और ये टोकरी मुझे इसलिए भी थोड़ी अच्छी लगी कि है ना, जो मेरी सिंक में अच्छे से रखी जाएगी। जैसे बर्तन धो लिए अपने, उसके बाद इसमें रख दो तो सही रहेगा, अपना निचड़ते रहेंगे, स्लिप वगैरह पे गीला नहीं होगा। ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, वरना इससे भी बड़ा साइज़ था। तो रक्षित के पापा कह रहे थे कि इतनी छोटी सी ली है, क्या करेगी इसका। तो मैंने कहा ठीक है, कभी कभी सब्जी रख लेंगे, जब ज़्यादा आ जाएगी घर में, कुछ भी रखा जा सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे भी यूज़ आएगी वो ले लेंगे, बट मेरे को अच्छी लगी तो मैंने ले ली। और तो फ्रेंड्स, ये चूंदड़ी जो आपको दिख रही है, मैंने काउंटर टॉप पे बिछा रखी है। मैंने 3-4 निकाल ली है, पुरानी थी काफ़ी, बेड में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इनको यूज़ कर लेते हैं। और ना इनसे बहुत ही अच्छी डस्टिंग होती है। अगर आप इनको है ना, मतलब थोड़ा गीला करके लाइट लाइट फ्रिज पे लगा दो ना, तो बिल्कुल मिट्टी नहीं रह सकती है। मतलब डस्टिंग जहाँ पे भी आपको करनी है, इन्वेटर पे करो, मतलब भाई फ्रिज पे करो, या फिर गैस साफ़ करो। बल्कि ना जो ब्लैक वाली गैस होती है बहुत मुश्किल से साफ़ होती हैं, ये इतनी अच्छे से साफ़ नहीं होती हैं। तो जी यही था, बहुत मुश्किल से साफ़ होती है ये। तो इससे अगर हम कॉटन वाले कपड़े से साफ़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी साफ़ होती है, बहुत ही अच्छा वो होता है इससे। तो फिलहाल मैं इनसे किचन वगैरह का मैंने काम कर लिया था, तो मैं इनको साफ़ पानी में धो के सुखाया आई हूँ। अब उसके बाद चलो शुरू करते हैं हम अपना बाथरूम की डीप क्लीनिंग, क्योंकि मेरा सिर्फ बाथरूम रहता है, बाकी सब कुछ मेरा हो चुका है। और तो फ्रेंड्स, ये मैं हर चीज़ में, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई नहीं, इन्होंने हर चीज़ में यही कपड़े पहने हुए हैं। इन कपड़ों को मैं रिजेक्ट करने वाली हूँ, इसलिए मैं दिवाली की सफाई में ज़्यादातर इन्हीं को पहनती हूँ। अदरवाइज़ मैंने पहले कुछ और पहन रखा होगा तो भी मैं इन्हीं को पहन के अपना मतलब सफाई स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़े ठीक नहीं लगते हैं, अजीब से ही हैं। तो यहाँ पे आए हैं रक्षित के पापा, हाथ धो रहे हैं अपने, तो मुझसे भी कुछ शायद बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता नहीं इस टाइम पे। तो वही सब चल रहा है। तो मैंने इसे, हाँ वो बोल रहे थे कि भाई रक्षित को ना दवाई पिला दो, उसको हल्की हल्की खांसी वापस हो गई है। तो क्या है ना, मतलब पंखा चलाओ तो सर्दी लगती है, और ना चलाओ तो मच्छर खा जाते हैं, ये है आजकल। तो इसलिए हल्का हल्का पंखा चलाना पड़ता है। फिर उसमें मतलब मुझे भी जुकाम सा हो रहा है, और रक्षित को भी मतलब खांसी वगैरह हो रही है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ले ली है चौकी, क्योंकि ये जो ऊपर शावर लगा हुआ है ना, इस पर मैं मतलब अच्छे से धो नहीं पा रही थी इसको, तो मैंने ये ले ली है। तो शायद मैंने कहा इससे थोड़ा हाथ चला जाए, क्योंकि भाई देखो, डीप क्लीनिंग तो तभी मानी जाती है जब हम अच्छे से बिल्कुल एक एक चीज़ को साफ़ करें दिवाली की सफाई में, ऐसे मैं तो मानती हूँ। बाकी देखते हैं। तो ये जब हमने गीजर लगवाया था ना, तब से ये इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी रह गई है, तो ये शायद आज ही दिखी है मैंने। और तो ये फ्रेंड्स है ना, जो मैंने मतलब ये टाइल साफ़ करने का उस दिन रेहड़ी पे से लिया था ना, बहुत ही अमेजिंग मिला है। मतलब मुझे इतनी हेल्प मिली है इससे। एक तो ये न्यू था, तो इस पे जैसे साबुन लगा के मैं रगड़ रही थी ना टाइलों को, एक ही बार में साफ़ हो रही थी। अगर ये थोड़ा सा पुराना होता, खुरदरा होता, तो इतनी जल्दी शायद मेरी बाथरूम साफ़ नहीं होती। बट ये इतना साफ़ था और एकदम नया था ना, तो इसमें बिल्कुल जैसे लोहे का जूना होता है ना हमारा, वैसा कुछ था। तो बहुत ही अच्छी टाइलें साफ़ हुई हैं बिल्कुल एकदम। आज तो बाथरूम में ना बिल्कुल नए जैसा लुक आ गया है। बाकी जी देखते हैं, कल हम जाने वाले हैं गांव, तो शायद मैं वहाँ पे ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगी। अगर डाल पाती हूँ तो अच्छी बात है, बट आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो मैं डालने वाली हूँ ही। लगभग 3-4 दिन का है ट्रिप शायद वहाँ रहने का, मतलब इरादा हमारा। क्योंकि हम जाने वाले हैं 20 तारीख को, यानी कि कल जाने वाले हैं, वीरवार को जाएंगे हम, और दिवाली वाले दिन आएंगे सुबह, सोमवार या संडे तक आ जाएंगे। अगर संडे का हवन हो जाता है तो संडे को आ जाएंगे, नहीं तो फिर मंडे तो मॉर्निंग 12 बजे से पहले हम आ ही जाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे भी मुझे साज सजावट करनी है, अपना दिवाली का थोड़ी प्रिपरेशन करनी है हल्की हल्की। भाई जैसे अपना त्यौहार है, जैसे मैं यहाँ पे मना शुरू कर रखा है मैंने, तो यहीं पे ही मनाना ज़रूरी रहेगा मेरे लिए। तो कहते हैं ना कि भाई जहाँ पे अपना शुरू कर दो वो चीज़ हम छोड़ नहीं सकते, तो वही वाली बात है। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से किया है तो मैं उसको नहीं छोड़ सकती हूँ। तो यही चीज़ है अपना, मैं यहाँ यहीं पे अपना क्लीन करूँगी। तो ये देखिए, ये मेरा वो था शीशे का, तो मैंने इसको धो दिया था ना, तो इसकी वेल्डिंग खुल गई है, ये ख़राब हो चुका है फ़िलहाल। तो देखते हैं क्या रहेगा। हाँ, तो जो इसका शीशा है ना फ्रेंड, जो मेरे पास पहले वाला मिरर था एक गोल में, मतलब ऐसे ही टांगने वाला, वो था। और एक ये वाला मिरर जो अभी मैंने आपको मतलब दिखाया था, कि जो मैंने निकाल के बाहर फेंका है चारपाई पे,
तो जी इसके शीशे को और उसके शीशे को मैं पीछे है ना स्टैंड लगवाऊंगी टांगने वाले को। तो जो हार्ट वाला शीशा रहेगा ना वो मैं रूम में टांग दूंगी, लिविंग रूम जो है मेरा, मतलब बाहर वाला रूम है उस पर टांग दूंगी। तो वो भी काफ़ी अच्छी शेप देगा हार्ट वाला। और जो मेरा गोल वाला शीशा है पहले का वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसको मैं मेन गेट पे बाहर टांगूंगी। क्योंकि जो हमारा घर है ना ये शायद थोड़ा सा मतलब हल्का सा, ज़्यादा नहीं कह सकते, हल्का सा बिल्कुल, मतलब 100 में से 10% दक्षिण मुखी है, ऐसा कहा जाता है। मतलब कहा जाता नहीं है, मैंने देखा भी है, अपने फ़ोन में भी देखा है, मतलब है ये 19-20 है। तो और फिर क्या है ना, ये घर थोड़ा जल्दी जल्दी में बना था तो उस हिसाब से इसकी जो दिशा है वो अच्छी नहीं बनी है। मतलब हमने किसी पंडित को भी दिखाया था तो उन्होंने भी यही बताया था कि भाई जो तुम्हारा बाहर वाला रूम है ना वहाँ पे रसोई होनी चाहिए थी और जो उधर है वहाँ पे लिविंग रूम होना चाहिए था, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। पर कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी में शैतान का काम, वही चीज़ हमारे साथ हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी में थे और भाई बार बार घर बनते नहीं हैं तो अपना बाद में जुगाड़ ही करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने तो बोला था कि भाई तुम है ना 2 गणेश जी ले आओ जो आपस में चिपके हुए होते हैं, एक मुंह अंदर रहेगा एक मुंह बाहर रहेगा, उसको मेन गेट पे चिपका दो, ऐसा भी कहा था। तो हम वो भी नहीं कर पाए हैं। फिर उन्होंने बोला था कि भाई तुम ना एक लोहे का सिरिया ऊपर टांग दो छत पे बीचों बीच, तो वो भी हम नहीं कर पाए हैं। जब हमने बाउंड्री बनाई थी तो शायद हम कर सकते थे, बट याद ही नहीं रहा उस टाइम पे, क्योंकि हाँ उसके बाद हमने पूछा था। तो ये रक्षित के पापा ही किसी अपने दोस्त के साथ गए थे शायद, वहीं पे पूछा था इन्होंने। तो उसके बाद ना फिर मैंने अब उस पर देखा है, जैसे भाई गूगल पे देखा है। तो क्या है ना उसमें बोलते हैं कि भाई जैसे अगर आपको, हम मेन गेट तो चेंज नहीं कर सकते अपने घर का, तो गेट के बाहर अगर हम शीशा लगा देते हैं ना तो सारे दोस्त दूर हो जाते हैं। तो वो जो गोल वाला शीशा है ना मेरा, मैं उसको मेन गेट पे लगाने वाली हूँ। और तो वो अच्छा भी लगेगा लगा हुआ, और फिर अगर अच्छा भी नहीं लगेगा तो भाई हमें तो अपने घर के हिसाब से लगाना है। तो वही मैं लगाने वाली हूँ और आप लोगों से शेयर भी करूँगी। तो वही आज भाभी आई थी तो मैंने उनको बोल दिया था कि भाई तुम ले जाओ इसको, और जब तक मैं आऊँगी ना अच्छे से इनके पीछे हुक लगवा देना दोनों में ही, क्योंकि आने के बाद मैं कब लगवाऊँगी और कब इनको टांगूंगी, तो तुम पीछे से इतना मेरा काम करवा देना। आज चले जाना, अदरवाइज़ कल चले जाना, या तो परसों चले जाना। वो हैंड टू हैंड लगा के दे देगा, उसमें ज़्यादा टाइम उसको, मतलब वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा लगाने में हुक शीशे में। तो जी टाइल वगैरह मेरी साफ़ हो चुकी थी यहाँ पे। अब मैं अपनी बाल्टी टब, मतलब चौकी वगैरह ये सब मैं क्लीन कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि आने के बाद मुझे टाइम मिलने वाला है नहीं, क्योंकि काम काफ़ी हो जाएगा मुझे। और फिर वहाँ से भी थोड़ा बहुत भाई करके ही आना पड़ेगा, पंडित जी को जिमा के आना पड़ेगा, घर का भी हल्का हल्का काम करके आना पड़ेगा। तो काफ़ी थक जाऊँगी मैं शायद, इसीलिए मैं अब यहाँ से अपना काम करके सारा तब जाऊँगी। तो जी यही चल रहा है बस आज का व्लॉग। और तो फ्रेंड्स ये सब मैंने धो लिए हैं, अपने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। इसमें क्या है ना, मतलब मेरे इतने गंदे तो होते नहीं हैं, क्योंकि मैं ना हाँ हर 15-20 में इनको साफ़ करती रहती हूँ। पर यह है कि भाई दिवाली पे तो करने ही होते हैं, तो वही चीज़ थी तो मैंने कहा कर लेते हैं इनको। और फिर उसके बाद में अपनी थोड़ी सी लैट्रिन की जो सीट है इसको भी क्लीन करने की, मतलब सो अच्छे से कर दिया है इसको भी थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने वो ले रखा है, मैं मतलब बाथरूम का अपना थोड़ा सा स्क्रबर थोड़ा अलग रखती हूँ और इसको यहीं पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे आ गया है रक्षित कर रहा है शैतानी, और मेरे से बोल रहा है मम्मी मुझे छू करनी है, छू करनी है, बिस्कुट चाहिए, ऐसा कुछ कह रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब गुस्सा भी हो रही हूँ कि भाई मैं काम कर रही हूँ, पापा से बोल दो दे देंगे, अपनी दादी से बोल दो दे देंगे। क्योंकि एक तो ना देखो भाई जब हम बाथरूम वगैरह साफ़ करते हैं ना तो उसके बाद ये रहता है कि भाई हम सिर धो के ही कुछ काम करें। मैं तो यही सोचती हूँ कि भाई वैसे तो देखो रोज ही होती है बाथरूम की टाइल वगैरह पे सरफ की झाड़ू लगती है, बट इसमें क्या है ना हम मतलब अपना वो कर लेते हैं। जब हम डीपली सफाई करते हैं तो सिर विर धो के ही मेरे हिसाब से हमें रसोई में जाना चाहिए फ्रेंड्स। मैं तो यही सोचती हूँ, मतलब मानती भी हूँ और सोचती भी हूँ। तो उसके बाद ये देखिए थोड़ी सी ये जो मेरा खंबा आपको दिख रहा है, मतलब ये बाथरूम के इधर, ये मैं काफ़ी बार इसको ठीक भी कर चुकी हूँ पुट्टी से। मेरे घर पर ही पुट्टी रखी है क्योंकि हमने बाहर वाले रूम में करवाई थी ना, तो उसको काफ़ी बार कर लिया है। बट होता क्या है ना, जैसे सीलन की वजह से पता नहीं कैसे क्या है वापस छोड़ जाती है। तो आप लोगों को शायद कुछ पता हो तो शेयर कीजिएगा मेरे साथ, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो जी यही है, ज़्यादा कुछ मतलब आज वो है नहीं। और बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में आप लोगों से, उसमें मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को अपने गांव जाने की तैयारी शारी, या फिर जैसे अगला व्लॉग वीरवार का भी शायद मैं डाल के जाऊँगी। अगर नहीं डलता है तो कम से कम एटलीस्ट कुछ तो रहेगा, फिर देखते हैं।
क्योंकि बहुत मुश्किल होने वाली है। अगर वहाँ पे नेट चल जाता है तो देखते हैं, नहीं तो फिर हो चुका है बाथरूम भी जी क्लीन मेरा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, टाइलें वगैरह चमक रही हैं बिल्कुल अच्छे से काफ़ी। और तो फ्रेंड्स देखिए मुझे भी मतलब मेरा वेट भी कितना लॉस हो चुका है फ़िलहाल। मतलब बीच में तो मैं काफ़ी मोटी हो गई थी, तो अब थोड़ा ठीक ठाक हूँ। वैसे मुझे भी लगता है कि भाई हाँ अब थोड़ा वजन थोड़ा कंट्रोल में आया है, अदरवाइज़ वापस बढ़ रहा था। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग इतना ही, बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।